आज है ना दो चीज़ हुई है। सबसे पहले हम पब्लिक रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद है ना आज का जो रिव्यू है बहुत इंटरेस्टिंग है, मिस मत करना। मुनावर यूट्यूब वालों से क्यों डर रहा है, पहले अनुराग फिर अरुण। यहाँ पर दो कमेंट है। फुल सपोर्ट मुनावर फारूकी, आई लव मुनावर भाई। ईशा कितनी बदतमीज़ है यार, अभिषेक के अलावा इसका कोई गेम ही नहीं है। अभिषेक स्टे स्ट्रॉन्ग। छी ईशा समर्थ, जितना गिरना है गिरो, तुम दोनों से बहुत आगे जाएगा अभिषेक। दूसरा कमेंट है, दिस इज़ सो बैड पोकिंग अभिषेक एंड इंस्टिगेटिंग एट दैट लेवल टू डिस्टर्ब हिज मेंटल हेल्थ, हैव सम ह्यूमैनिटी प्लीज़। ईशा पागल हो गई है। अभिषेक भाई लाइक बटन। ईशा को क्या हो गया है, स्टे स्ट्रॉन्ग अभिषेक। इन्होंने लिखा है ईशा जस्ट किलिंग इट। सेकंड कमेंट है, ईशा सुधरेगी नहीं, गेम के लिए कुछ भी करेगी। थर्ड, ईशा की तरफ से ईशा का नाम। फोर्थ, स्टॉप पोकिंग अभिषेक। आई हेट बिग बॉस। और कितना गिरोगी ईशा। और सलमान सर भी ईशा और समर्थ को फेवर करते हैं, दोनों ही घटिया हरकतें करते हैं। औरा इज़ लाफिंग एंड एन्जॉइंग। आई थिंक ही डजंट लव अभिषेक, that's why he nominated him, and now he is laughing when he is being poked. Not fair. Munna King. Munawar is the winner of Big Boss 17. Munawar is back winner. Arun भाई हक है। Why is Munawar poking him for no reason? 3 कमेंट एक साथ लेते हैं। मुन्ना। सेकंड है, वेल डन अरुण भाई। थर्ड है, अरे शो बंद करो और मुनावर को जिता दो प्लीज़। अरुण भाई। सेकंड है, ट्रॉफ़ी हैदराबाद आएगी। अब अरुण की बारी है निकलने की। अंकिता मुनावर। मुनावर ओवर कॉन्फिडेंट, वो सिर्फ रील पे चल रहा है। इन्होंने लिखा है मुनावर। नीचे लिखते हैं, अरुण ने जज बनकर मुनावर को गिल्टी डिक्लेयर किया था, अब वो बदला ले रहा है। रजाक भाई। मुनावर इज़ टोटली डिप्लोमेटिक पर्सनैलिटी, चेंजिंग हिज बिहेवियर अकॉर्डिंगली, नो एंटरटेनिंग पर्सनैलिटी। स्टार्टिंग में स्ट्रगल फेस की स्टोरीज़ जो सब जानते हैं, बट फिर भी वही रोज़ बातें। देन नाजिला, देन आयशा, और अब गुंडा एटीट्यूड। विच वन इज़ रियल? सेकंड कमेंट है, अरुण भाई। रजाक भाई से पंगा नहीं भाई, मुनावर फारूकी इज़ द किंग। बिग बॉस किंग मुनावर। अब सबसे पहले ना हम आयशा के बारे में बात करते हैं। आयशा, आज जब तुम बाहर बैठी थी तो तुमने क्या बोला कि तुमसे जोड़ने के लिए मुनावर ने क्या किया, उसे टॉक्सिक बोला। सेकेंड चीज़ तुमने क्या बोली, शादी तोड़ दिया, जिसके साथ रिलेशनशिप था उसके साथ तोड़ दिया, मेरे साथ भी कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें जब तुमने लोगों को बताई आज, तो क्लियर था कि तुम्हें मुनावर से शिकायत है, तुम्हें मुनावर पसंद नहीं है। तुम इतना बहुत बोल रही हो मुनावर के बारे में। अब होता क्या है, मुनावर तुम्हारे पास आता है, बैठता है। तुमने क्या बोला मालूम है तब, कि तुम पहले जैसे नहीं हो, बहुत चेंज आ गया है। तो उसने बोला कि ठीक है, बट अभी हम लोग को कंटेस्टेंट जैसे, या तुम जैसे भी फील करो, तुम तुम्हारे हिसाब से खेलना, मैं मेरे हिसाब से। ये तो अच्छा बोला ना उसने। मुनावर आयशा अलग अलग रास्ते पे। तो अब तुमने है ना दिमाग के अंदर क्या सोचा मालूम है, कि यार ये तो चले गया, कहानी ख़त्म हो गई, अब मैं क्या करूँ। तो तुमने वहाँ पर बैठे बैठे क्या बोला कि मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। आयशा, बी क्लियर, मुनावर के अगेंस्ट हो या मुनावर के साथ हो, क्योंकि ये है ना पूरा कंफ्यूजिंग लग रहा है तुम्हारी तरफ से। मुनावर तो पीछे हट गया। सेकंड, अंकिता, हमेशा तुम कंप्लेंट करती हो, विकी ऐसा विकी वैसा। आज भी तुमने बोला बाहर जाके तुम्हें बोलूँगी यू आर डन विथ मी। तुमने सुबह में क्या बोला मालूम है, कि प्यार अंधा होता है, इसके लिए मैं तुझसे प्यार करती हूँ। अब जब तुम अंकिता विकी से इतना प्यार करती हो, देखो अगर हम है ना किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करें तो हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी मालूम है, कि मैं ऐसा क्या करूं कि ये भी मुझसे प्यार करे। अब विकी पूरा मस्ती के मूड में था, पूरा मस्ती के मूड में, वो पीछे से ऐसा कर रहा था। तो दो तरीके ना, एक तरीका क्या होता है मालूम है, अरे विकी रहने देना, विकी मस्ती मत करना, ये झूठ बोल रहा है। तुम भी उसे मस्ती में लेती, विकी के साथ हंसती। तुम्हारा वो जो मारना, तुम्हारा वो जो बोलना, वो है ना एकदम दिखा रहा था कि तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और तुम नफ़रत करने लगी हो। नफ़रत इज़ राइट वर्ड। तो वो है ना सिर्फ 5 मिनट 10 मिनट के लिए तुम्हारे दिमाग में आता है
नफ़रत। तो ऐसे करोगी ना तो विकी है ना नज़दीक नहीं आएगा और दूर जाएगा। तो अंकिता, अगर तुम विकी से प्यार करती हो तो तुम्हें भी उसका नेचर समझना पड़ेगा। देखो, दो इंसान रहते हैं ना, तो उसमें अगर दोनों इंसान को एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छी ज़िंदगी बिताना है ना, तो कहाँ कहाँ पर हमें ध्यान रखना पड़ता है, सामने वाले के मूड के हिसाब से चलना पड़ता है। और जब वो अगला देखता है कि हाँ ये तो यार मेरे हिसाब से चल रहा है, तो वो भी क्या करता है कि नहीं यार मैं भी इसके हिसाब से चलता हूँ। प्यार ना हो ना तो भी प्यार हो जाता है। थोड़ा अंकिता तुम्हें भी तुम्हारी तरफ से ध्यान रखना पड़ेगा। विकी गलत है, ऐसा नहीं बोल रहा विकी सही है। विकी भी बहुत सारी चीज़ें तुम्हारे साथ करता है, बट आज जो तुमने किया सिर्फ वो चीज़ मुझे बतानी थी। और मन्नरा, तुम मुनावर को अपना दोस्त मानती थी। अब कल अगर मुनावर ने एक चीज़ क्या बोल डाली कि मैं अंकिता के अलावा किसी पे ट्रस्ट नहीं करता हूँ, तो तुमने वो चीज़ को लेकर झगड़ा किया मैंने कल के रिव्यू में भी बताया था। अब अगर कोई इंसान उसके लिस्ट में हमें नहीं रखता है, ठीक है मन्नरा, और हम उसे बहुत लाइक करते हैं, तो हमें चीज़ें वो करनी चाहिए वो सामने से हमें अपनी लिस्ट में लेगा। हम अगर चीज़ें वो करते हैं कि जिससे वो हमसे दूर जाए और फिर हम शिकायत करते हैं कि ये तो हमसे दूर चले गया। समझाता हूँ मैं। तुमने क्या बोला, समर्थ, ईशा, अंकिता वो सब बैठे थे, तो तुमने जो आयशा की बात की वो तो समझ में आता है कि हाँ आयशा आकर फटक से ठंडी हो गई, उसके बाद उसने मुनावर को नॉमिनेट नहीं किया, तो आयशा तक तुमने ठीक कहा। उसके बाद तुमने क्या कहा मालूम है, कि मुनावर है वो बाहर भी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाता रहेगा। मुनावर है, आयशा आ गई, अगर आयशा नहीं आती तो वो आके मुझसे थिंग्स सॉर्ट कर लेता। सॉर्ट हो गई थी चीज़ें। तुमने वो जो झगड़ा किया कि दोस्तों को कैप्टन नहीं बनाते, तो अगर आयशा नहीं आती ना तो भी तुमने ना मुनावर के साथ 2-3 बार कल झगड़ा कर दिया था। मुनावर नहीं आता तुम्हारे पास, आयशा नहीं आती तो भी वो तुम्हारे पास नहीं आता, क्योंकि उसका बहुत बड़ा रीज़न था कि तुमने ऑलरेडी चीज़ें कल बिगाड़ दी थी। तो कल अगर तुम थोड़ा सी ध्यान रखती, और चलो अगर कल तुमने झगड़ा कर भी लिया ना, तो तुम थोड़ा जाती, बात करती। ये हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक इंसान को दूसरे इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार है, तो आपको इसे जीतने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें करनी पड़ेगी। या फिर दूसरा रास्ता है, वो जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहा है मुनावर, तुम भी तुम्हारी ज़िंदगी जियो, दोनों एक दूसरे से बात नहीं करो तो कोई इशू ही नहीं। मतलब दिमाग के अंदर कुछ रखो ही मत कि वो आई इसलिए वो मुझसे सॉर्ट नहीं कर रहा है या बात नहीं कर रहा है। तुम भी भूल जाओ और वो भी भूल जाए, बात ख़त्म। अब हम आते हैं 2 टॉपिक पर। एक तो है अभिषेक, समर्थ और ईशा। तो बिग बॉस ने इन लोगों को लाया ही है झगड़े के लिए, टीआरपी के लिए। बिग बॉस ने जानबूझ के एक्स बॉयफ्रेंड और प्रेजेंट बॉयफ्रेंड को डाला ना, ताकि ये लोग के झगड़े हो और बिग बॉस को टीआरपी मिले। पर इसमें ना सिर्फ एक ही चीज़ जो हमेशा मैं मेरे रिव्यू में कहता हूँ कि किसी की कभी हेल्थ पे इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है ना, ये बहुत मायने रखता है। सेकंड, अरुण का और मुनावर का जो झगड़ा हुआ, तो अभी थोड़ा बहुत तो सब चीज़ें होने वाली है बिग बॉस में। अगर वो सब चीज़ें नहीं होगी तो कंटेंट लोगों को कैसे मिलेगा, वो आने वाले दिन में भी चलने वाला है। जैसे कल फिर से अभिषेक और वो लोग का झगड़ा हुआ है। अंत में यही बोलूँगा कि बिग बॉस को लेकर आपस में अपने फेवरेट को लेकर झगड़ा मत करना, क्योंकि बिग बॉस एक गेम है, उसे एंटरटेनमेंट की तरह लेना। बिग बॉस ही मसाला डालता है ताकि झगड़ा और उससे टीआरपी मिले। ये गेम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका कैरियर, आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आप आगे बढ़ो, आपको कामयाबी मिले, आपको खुशी मिले, आपके साथ लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो इसके लिए मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना, इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।